और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान की घोषणा करते हुए यह कहा गया है कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। 70 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमाई जाएगी तमाम उम्मीदवारों की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जो नतीजे आने हैं वो 8 फरवरी को घोषित हो जाएंगे। अब क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही दिल्ली में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं आप कि जब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो ये राजनीतिक पारा किस कदर हाई लेवल पर पहुंच चुका होगा, और ये कहीं ना कहीं पहुंच भी गया है। जो इस खबर में आपको हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि दिल्ली की राजनीति अब एक अलग मोड़ ले रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काफी महीनों से एक ही रट लगाकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, शीश महल शीश महल शीश महल। अब उस शीश महल पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने काट निकाल ली है दोस्तों। वो कैसे? वो इस तरीके से, ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब शीश महल वर्सेस राजमहल की राजनीति फिलहाल दिल्ली में देखी जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि राजमहल जो है आप उस पर क्यों सवाल नहीं उठाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों खर्च किए अपने आवास पर, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते। और अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो चलिए मीडिया के साथ दिखा डालते हैं आपको कि राजमहल में कितना पैसा लगा है। सीएम आवास को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने के बाद अब आपका जो झूठ है अगर उसको उजागर करना है और आप में हिम्मत है सच सुनने की, सच देखने की, तो चलिए हमारे साथ। तमाम मीडिया वालों को संजय सिंह ने दोस्तों ये कहा कि चलिए हमारे साथ 11 बजे और देखिए चलकर कि राजमहल को किस तरीके से सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जहां दिल्ली में बैठा राजा रहता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करते हुए नजर आए दोस्तों। अगर इस पूरी खबर की देखिए बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उन्होंने बीजेपी को चैलेंज दिया है। चुनाव से पहले चैलेंज की वॉर जो है वो शुरू हो गई है। पोस्टर वॉर एक तरफ किस तरीके से जारी है वो आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले देखिए ये बता देते हैं कि शीश महल मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा इसको बनाया है कहीं ना कहीं, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि करोड़ों रुपए सीएम आवास पर खर्च हुए हैं। शीश महल जो है लगातार सीएम हाउस को बताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जहां पर रहते हैं उसको बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल आतिशी मार्लेना है, जिनको लेकर एक और खबर सामने आई, जिन्होंने आरोप लगाया कि ये तीसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे सीएम हाउस से बेदखल किया है। देखिए, ये अगर बात की जाए, आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती दी है इस पूरे मामले पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले बुधवार सुबह 11 बजे मीडिया के साथ दिल्ली के सीएम हाउस जाएं और दिखाएं कि सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल आखिर कहां है। अगर आपको लगता है कि शीश महल में इतनी सारी सुविधाएं सीएम के लिए बनाई गई हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप चलिए हमारे साथ और देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि कहां बना है स्विमिंग पूल, कहां बना है एकदम हाई क्लास टॉयलेट। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये कहीं ना कहीं संजय सिंह कहते हुए नजर आया। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ये भी कहते हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं सीएम हाउस में मिनी बार बना हुआ है, उसमें सोने का टॉयलेट बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, जबकि इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए में बना है। आगे वो ये भी कहते हैं कि पीएम ने फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन रखते हैं, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 5000 सूट है, उनके घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हैं जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं, 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है, राजमहल में कहां कहां हीरे लगे हुए हैं, ये पूरे देश को दिखाइए। 11 बजे मीडिया के साथ चलकर पहले दिल्ली सीएम के आवास को देखें कितने करोड़ में बना है, और फिर पीएम के राजमहल को देखने के लिए चले। तो ये कहते हुए वो किस तरीके से नजर आए दोस्तों, आपको हम संजय सिंह का वो बयान दिखाते हैं। संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सबसे पहले आप उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे
मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। तो जैसा आपने देखा, संजय सिंह ये खुलकर कहते हुए नजर आए कि हम सीएम आवास दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि सीएम आवास अगर आप देखेंगे तो सीएम आवास के साथ साथ जरा चलकर आप पीएम आवास भी देख लीजिए, जहां पर कहां हीरे लगे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ यहां भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल को लेकर निशाना जो है आम आदमी पार्टी पर साधा। बीजेपी प्रमुख है वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी प्रमुख, उनका कहना है कि केजरीवाल के घर का 3D मॉडल दिखाते हुए वो ये आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल शीश महल से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीटों चुरा कर ले गए, वो पीडब्ल्यूडी की लिस्ट से गायब है। वो ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए शीश महल बनाया है। तो काफी निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल जो है किया गया है उनकी तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अब इस पर आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर हो गई है। एक तरफ जहां सीएम आवास और पीएम आवास की बात चल रही है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा आरोप जो है वो कहीं ना कहीं लगा दिया है आतिशी मार्लेना ने, और ये जो आरोप है ये लगाती हुई वो नजर आई हैं और ये कहती हुई देखिए नजर आई हैं कि 3 महीने में दूसरी बार ऐसा है जब मुझे सीएम आवास से निकाला गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी का उस पर जवाब आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आतिशी मार्लेना कभी सीएम आवास में रहने के लिए ही नहीं आई, तो अगर सीएम आवास इतने दिनों से खाली पड़ा है तो उसको खाली नहीं रहने दे सकते, इसलिए उनसे वो जो घर है वो खाली कराया गया है, इसलिए आवंटन उनका जो है सीएम आवास का रद्द हो गया है, ये वो कहती हुई नजर आई। एक तरफ जहां ये सारी चीजें चल रही है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर वॉर जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई है। किसमें पोस्टर वॉर छिड़ गई है फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और ये पोस्टर वॉर कैसी है ये भी जरा आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि वाकई में देखिए ये सारी चीजें चुनाव के बीच में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर चुनाव के बीच में ये सारी चीजें नहीं होगी दोस्तों तो लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि असली मुद्दे क्या हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी देखिए फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो लगातार इस खबर ने सनसनी फैला रखी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें चुनाव अधिकारियों को डरा रहे आपके गुंडे, इस तरीके का पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के लिए आपदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी ने किस निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को लेकर, वो भी हमने दिखाया आपको। आतिशी मार्लेना उस पर भावुक हो गई बोलते हुए, ये भी हमने आपको दिखाया। और अब ये जो लड़ाई है ये पोस्टर वॉर तक आ गई है। पोस्टर वॉर में एक तरफ इन्होंने ये कहा है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आपका जो है वो नया वीडियो जो है जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिसमें आप वेंजर्स असेंबल, आयरमैन, केजरीवाल को आयरमैन दिखाया गया है और आप वेंजर्स असेंबल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है किया गया है। डेलीज अवेंजर्स, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है दोस्तों, इसमें कांग्रेस कहां पर है फिलहाल वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो लड़ाई है ये एक अलग मोड़ ले चुकी है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि शीश महल वर्सेस राजमहल का मुद्दा जो है वो छिड़ गया है, उफान मार रहा है। एक तरफ शीश महल को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, दूसरी तरफ राजमहल को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। अब देखना ही होगा कि संजय सिंह ने जिस तरीके से चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो चैलेंज बीजेपी की तरफ से स्वीकार किया जाता है कि नहीं, क्योंकि शीश महल का मुद्दा भाजपा ने निकाला तो उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कम से कम स्वीकार करेगी, इस चैलेंज को कम से कम स्वीकार करेगी। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा स्वीकार करेगी या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।